नमस्कार, मैं हूं संगीता। कर्नाटक चुनाव में मात्र 20 दिन बचे हैं और न्यूज चैनलों ने कर्नाटक में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी पहले ही कर चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी के बड़े नेताओं का कांग्रेस में पलायन की वजह से बीजेपी पूरी तरह से घबरा गई है। कर्नाटक के चुनाव में मुश्किल से 19 से 20 दिन बचे हैं और बीजेपी चाहती है कि कैसे भी करके कर्नाटक से बीजेपी की विदाई को रोक ले। इस वजह से बीजेपी कर्नाटक में अपनी विदाई रोकने के लिए हर जहोजत कर रही है और इसी घबराहट में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के रैली में ऐसी बात बोल दी जिसकी वजह से वहां की सियासत गर्मा गई है। सबसे पहले आप सुनिए कि जेपी नड्डा ने क्या कहा, फिर मैं आप सबको इसके मायने बताऊंगी। कर्नाटक में विकास की गंगा बहती रहे, इसलिए कमल के निशान पर वोट मांगने के लिए आया हूं। कर्नाटक में विकास में स्थिरता आए, विकास चलता रहे, निरंतर चलता रहे, यह चुनाव का मुद्दा है। जो मोदी जी का आशीर्वाद है उससे कर्नाटक कहीं वंचित न हो जाए, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने कमल को जिताना है और कर्नाटक के विकास को आगे बढ़ाना है। इस बात के लिए आपको काम करना है। तो आखिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का क्या कहना चाहते हैं? क्या जेपी नड्डा ये कहना चाहते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी हार गई तो कर्नाटक को मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा? तो इस लिहाज से बंगाल, राजस्थान यानी जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, क्या वहां मोदी जी का आशीर्वाद इन राज्यों को नहीं मिल रहा? और उससे भी जरूरी सवाल ये है कि क्या मोदी जी का आशीर्वाद ये क्या चीज है? मोदी जी कोई भगवान तो है नहीं। मोदी जी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं जिसे जनता ने चुना है। ये उनका संवैधानिक दायित्व है, जिम्मेदारी है कि वो केंद्र में बैठकर हर राज्य को आर्थिक मदद करे, उसका हिस्सा दे जो जरूरी है, जो उसका हिस्सा बनता है। और ये किसी के पर्सनल जेब से तो जा नहीं रहा, ये सब हमारे और आपके टैक्स से पैसे से जा रहा है। ऐसा करके मोदी सरकार किसी राज्य पर आशीर्वाद नहीं दे रही और ना ही एहसान कर रही है। ये उन राज्यों का हक है और अधिकार है। तो फिर ये कौन सी बात हुई कि कर्नाटक में अगर बीजेपी हार गई तो उनको उनका हक नहीं देगी, उनका अधिकार नहीं मिलेगा, या यूं कहें तो मोदी जी उनको आशीर्वाद नहीं देंगे? क्या जेपी नड्डा बताएंगे कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां उन राज्यों को मोदी जी का ऐसा कौन सा विशेष आशीर्वाद मिलता है जिससे और राज्य वंचित है? दोस्तों, ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत राज्यों का संघ है और केंद्र में किसी की भी सरकार हो, राज्यों को आर्थिक जिम्मेदारी केंद्र को निभानी पड़ती है। क्या जेपी नड्डा को अब लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने की जरूरत है? दोस्तों, जेपी नड्डा के कर्नाटक के इस बात पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने जेपी नड्डा के इस आशीर्वाद वाले बयान पर उन्हें सुनाते हुए कह दिया कि लोकतंत्र में जनता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करती है और चुने हुए प्रतिनिधि उनकी सेवा करते हैं। नरेंद्र मोदी कोई भगवान नहीं है जो आशीर्वाद दे। मैं जेपी नड्डा के कर्नाटक पर नरेंद्र मोदी की कृपा वाले बयान की कड़ी निंदा करता हूं। ऐसा लगता है उन्हें लोकतंत्र पर पाठ की जरूरत है। सभी राज्य समान हैं और संविधान के अनुसार समान अधिकार है। लोकतंत्र में तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों, जैसे ही कांग्रेस ने जेपी नड्डा के इस बयान को कर्नाटक के अस्मिता से जोड़ा तो बीजेपी बैकफुट पे आ गई और अब सफाई दे रही है। ये देखिए, बेंगलुरु से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या अपनी पार्टी का बचाव करते हुए कह रहे हैं कि गलत उदाहरण देना, गलत बयान देना और गुमराह करना कांग्रेस की पहचान है। कांग्रेस श्री जेपी नड्डा के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना उसकी हताशा दिखाता है। कर्नाटक की जनता 10 मई को कांग्रेस की किस्मत तय कर देगी। तो बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि कांग्रेस की हताशा है, तो वही कांग्रेस ने इसे कर्नाटक की अस्मिता से जोड़ दिया है। दोस्तों, इससे पहले भी कर्नाटक में नंदिनी और अमूल दूध को लेकर कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो कैसे इसे कांग्रेस ने कर्नाटक की अस्मिता से जोड़ दिया था और बीजेपी सफाई देती फिर रही थी। दोस्तों, राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बीजेपी को कर्नाटक में हार साफ दिख रहा है, इसलिए वो चुनाव जीतने के लिए हर जहोजत में लगी है और घबराहट में ऐसे ऐसे बवंडर कर रही है। दोस्तों, आप सभी का जेपी नड्डा के इस बयान पे क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।